हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, आप जैसे कि आपको पता है कि अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो हमने इससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया था कि कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हमने अच्छे से समझा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट की आपके पास लिंक है, ठीक है। उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज़ आपके डिटरमिनेंट्स की क्या क्या होती हैं। जैसे कि आपके 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, इसको ऐसे क्यों कर दिया, बाई चांस जो भी मैं करूँगा इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है। 4.1 के भी आपको मैंने सारी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो जाइए और देखिए ध्यान से। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 और उसमें से हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ये आपके पास डिटरमिनेंट है। इसको आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। क्या होनी है, 0 होनी है। तो बिल्कुल देखो, 2 लाइन में इसको सॉल्व करा रहा हूँ मैं। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं C1 में चेंज कर रहा हूं, किस में चेंज कर रहा हूं, C1 में चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं मैं कि मैंने C1 में C2 को प्लस कर दिया। मैंने क्या चेंज किया कि मैं C1 में चेंज कर रहा हूं। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा तो हम चेंज कैसे करते हैं, आपने देखा होगा। तो मैं C1 में चेंज कर रहा हूं, चेंज टू C1 प्लस C2, कि मैं C1 में C2 को प्लस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, C1 में C2 को प्लस कर रहा हूँ। तो जिसमें हम प्लस करते हैं उसको हम प्लस कर देंगे, मैंने जिसको हम चेंज करते हैं। बाकी सब आपको क्या रहता है, सेम रहता है। तो x में a प्लस करो तो हो गया x प्लस ए, राइट। अब y में b प्लस करो तो आप लिख सकते हो y प्लस बी। अब z में c प्लस करो तो आप इसे लिख सकते हो z प्लस सी। आपने इसमें चेंज किया, हो गया। बाकी सब आपने कोई चेंज नहीं किया ना C2 और C3 में, तो आपको इसको सेम लिख देना है, a b c। और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो, जो आपका ये C1 है, जो आपका ये पूरा C1 है ये, ठीक है, और जो आपका ये C3 है पूरा ये, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों सेम है। देखो x प्लस ए y प्लस बी y प्लस बी, z प्लस सी z प्लस सी। तो इसका मतलब है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, corresponding elements of C1 and C3 are same। क्या हो गया कि जो corresponding elements हैं C1 और C3 के, वो क्या है, सेम है। सो C1 and C3 are identical। क्या हो जाएंगे, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। और बाय प्रॉपर्टीज, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा डिटरमिनेंट का कि अगर आपके किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अगर आइडेंटिकल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बस हो गया आंसर। आगे आपका 0। क्या किया मैंने, सिर्फ एक ही तो चेंज किया है और ये लिखा मैंने कि जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है C1 एंड C3 के, क्या है, वो सेम है। तो C1 एंड C3 क्या बन गया, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल से हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज। क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी इक्वल टू 0। जो आपका इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो गया सॉल्व। कुछ था इसमें, नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही बोला है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। यानी आपको इसको पूरे को सॉल्व करना है और किसका इक्वल लाना है, 0 को इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा यही करेंगे। देखो करना कुछ नहीं है, आपको क्या अप्लाई करना है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको 0 लाना है। या तो 0 आप कैसे बना सकते हो, किसी भी किसी भी डिटरमिनेंट का आप 0 कैसे बना सकते हो। अभी जैसे प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि आप किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आप आइडेंटिकल बना दो, सेम बना दो, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बाय प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या कोई भी ऐसे 2 रो या कॉलम को मैं सेम बना सकता हूँ क्या। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी, यहाँ c माइनस ए है। अगर b है तो a नहीं है, अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे b नहीं है। अलग अलग हो रहा है ना। अब इसमें अगर बात करें तो a है तो b नहीं है, तो आप सेम बना नहीं सकते। आप सेम इसमें बना नहीं सकते कुछ। तो आप एक और प्रॉपर्टी आप याद रखो कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं,
सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो। आपको पता था, मैंने बताया था एक्सपेंड करने में, अगर एक्सपेंड आप करने आपने सीखा होगा 3/3 का, तो अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट दिया हो 1 2 3 0 4 5 0 6 7 ऐसे, तो अगर आप मैं कहूँ कि आप इसको एक्सपेंड करो, 3/3 की मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है, आप इसको एक्सपेंड करो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को छोड़कर सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, क्योंकि हमें पता है कि जीरो आया है, तो जीरो अगर बाहर होगा तो आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इस दोनों नंबर से जो आपका आंसर आएगा जीरो आएगा, सिर्फ इससे आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको भी अगर जीरो कर दूं, अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं तो सारी वैल्यू जीरो, और जब सारी वैल्यू जीरो तो आंसर भी जीरो, राइट। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, इसी बेसिक का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं C1 में, इस C1 में, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, अगर मैं इस C1 में C2 और C3 को ऐड कर दूं, इस पूरे C1 में C2 को भी और C3 को भी क्या कर दूं, पूरे को ऐड कर दूं, तो अगर मैं ऐड करूंगा, देखो A माइनस A कैंसिल, माइनस B प्लस B कैंसिल, C माइनस C कैंसिल, तो सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 0 0 0, और आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे बाय अप्लाइंग C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। हम ये चेंज कर रहे हैं, अब चेंज कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो अब हम इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस B प्लस B माइनस C और प्लस C माइनस C, यानी इस C1 में मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो A माइनस B, B माइनस C और C माइनस C को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम यहाँ कर लेते हैं, तो हो जाएगा B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, राइट। यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, और ये तो आपके क्या रहने वाले हैं, अनचेंज रहने वाले हैं, क्योंकि जिसमें हम चेंज करते हैं, जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं उसमें चेंज होता है, बाकी सब क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। तो हम अनचेंज रखेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये है आपका B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C, राइट। तो यहाँ देखो प्लस A माइनस A कैंसिल, प्लस B माइनस C कैंसिल, C माइनस C कैंसिल, B से B, A से A, C से C, C से C, B से B, A से A, सारी चीज़ कैंसिल हो रही थी। यहाँ पे क्या बच रहा है, 0 0 0, और यहाँ बच रहा है B माइनस C माइनस A माइनस B, ये हो जाएगा C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C, देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके एक रो और या कॉलम के पूरे एलिमेंट्स 0 हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी बिल्कुल है, ठीक है। हमने क्या लगाया, 0 हमने बना दिया, 0 मतलब 0 होता है, हमने देखा कि अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे बाय चांस, तो आप इसको पकड़ोगे तो क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को हाइड करते हैं ना, रो और कॉलम को हाइड, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ इसके मल्टीप्लाई इसके, इसकी कितनी भी कर लो, बाहर तो 0 है ना, अब बाहर 0 है, इसका मतलब 0 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो, एक्सेट्रा कितने भी बड़ा नंबर हो, उसका आंसर 0 ही आना है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, टेक इट इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ देखिए, 2 7 65 3 8 75 5 9 86, इसको सॉल्व करके आपको प्रूफ करना है, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0, वो भी विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको इसको 0 प्रूफ करना है। आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो, इसके रिस्पेक्ट में किसी एक के रिस्पेक्ट में कर दो, आप सॉल्व करोगे, आपका लास्ट में आंसर कितना आना है, 0 ही आना है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपके बुक में आपने देखा होगा ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक उसने बोल रखा है कि आपको विदाउट एक्सपेंडिंग आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम इसको क्या करेंगे, 0 प्रूफ करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको कैसे 0 प्रूफ करूँगा, 0 फिर वही बात आ गई, 0 का मतलब क्या हो गया, या तो आप क्या करो, किसी भी 2 रो या कॉलम को आप सेम बना दो, तो आइडेंटिकल बनेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा, या फिर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 0 बना दो, जब भी हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, तो भी आपका आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो आप 0 कहीं बना सकते हो, देखना सभी एलिमेंट्स को, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो 5 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ भी बचेगा 5, चलो ये तो एलिमेंट सेम बन गए, लेकिन और कहीं 5 5 तो बन नहीं रहा,
राइट। तो मतलब जीरो नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिकल आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप सेम बना दो, क्या बना दो, सेम बना दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो बाय आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, राइट। तो ध्यान से देखो, बाय आइडेंटिकल प्रॉपर्टी अगर सॉल्व करने के लिए तो मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं देख रहा हूँ, क्या देखेंगे, अगर मान लो कि मैं C3, जैसे ये आपका C3 है, ये आपका C2 है और ये C1 है, अगर मैं C3 में से C1 को माइनस कर दूँ, C3 में से C1 को माइनस कर दूँ, तो 65 में से 2 माइनस करेंगे 63, 75 में से 3 करेंगे 72, 86 में से 5 करेंगे 81, ऐसे बनेगा ना। तो मैं ये लगाता हूँ प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ ऐसे कि मैं C3 में चेंज कर रहा हूँ C3 माइनस C1। क्या चेंज किया मैंने, C3 माइनस C1, कि मैं C3 में से C1 को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि C1 और C2 तो सेम रहने वाला है, तो 2, 3, 5, 7, 8, 9 ये सेम रहने वाले हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 65 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 63, 75 में से 3 करेंगे तो बचेगा 72 और 86 में से 5 करेंगे तो बचेगा 81। यहाँ तक आ गया, बाकी दोनों सेम है, हमने इसको माइनस किया तो 63, 72 और 81 बच गया, है ना। अब देखो, अब मैं आगे अगर इसको और सॉल्व करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी C1 और C2 को सेम रख रहा हूँ, 2 भी सेम, 3 भी सेम, 5 भी सेम, 7, 8, 9 भी सेम लिखा मैंने। अब देखो मैं 63 को क्या मैं ऐसा लिख दूँ, 9 7 जा 63, 9 इंटू 7, 72 को लिख दूँ 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 और 81 को लिख दूँ 9 9 जा 81, लिख सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक यानी किसी ए रो या एक कॉलम में, अगर आपने पढ़े होंगे मेरे प्रॉपर्टीज़ को तो आपने देखा होगा, पे पहले भी आप पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है। तो एक कॉलम या एक रो में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपका डिटर्मिनेंट जो होता है वो पूरे उस के मल्टीपल के इक्वल हो जाता है, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें 9 9 9 सब में 9 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 9 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आपका 9 है वो पूरा क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा, इस पूरे डिटर्मिनेंट के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट। अब लिख दो 2 3 5, यहाँ क्या बचा 7 8 9, हमने 9 9 9 तो ले लिया, तो क्या बचा 7 8 9, तो 7 8 9। तो अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखो कि जो आपका C2 एंड C3 है ये दोनों के दोनों ही क्या बनने हैं, आइडेंटिकल, क्या बनने हैं, आइडेंटिकल बनने हैं ना। देखो 7 7 8 8 9 9, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, राइट। आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हो जाएगा 9 इंटू 0 और 9 इंटू 0 मतलब 0, तो ये हो गया आपका RHS का इक्वल और ये हो गया आपका प्रूफ, राइट। कुछ हार्ड है नहीं है ना, तो बिल्कुल हम ध्यान से देखेंगे। देखो क्या किया हमने, पहले मैंने C1 को माइनस किया, 63 72 81 बना दिया। अब मैंने देखा कि ये दोनों तीनों 9 के टेबल में आते, तो 9 9 9 9 आपका बाहर आ गया बाय प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी भी के कांस्टेंट से अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरी की पूरी डिटरमिनेंट होती है उस कांस्टेंट के यानी जो भी आपका कांस्टेंट यहाँ पे 9 है तो उसके पूरे के मल्टीपल हो जाता था, पूरे मल्टीपल में बाहर आ गया, राइट। अब ये मल्टीपल में बाहर आते क्या बच गया 7 8 9, यहाँ भी 7 8 9 ऑलरेडी था ही, दोनों आपके क्या हो गए आइडेंटिकल, यानी सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, बाय प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे दिया हुआ, देखो 1 1 1 BC CA AB ब्रैकेट से आपको वैल्यूज दे रखे हैं, प्रूफ करना है 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, सेम एज इट इज जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें भी ध्यान से अगर हम देखें तो 0 बनाना है, 0 सेम वही बात, या तो आप आइडेंटिकल बना दो या फिर उसके किसी एक रो या एक एलिमेंट्स के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को आप 0 कर दो तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस तो हो नहीं रहा, हम कर नहीं सकते इसमें माइनस। अगर मान लो BC के माइनस करोगे तो यहाँ पे BC तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। अगर CA करोगे तो यहाँ पे CA भी नहीं आ रहा, देखो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC और AB बनेगा, तो कुछ नहीं बनना इसमें, तो माइनस करने पे 0 तो सारे एलिमेंट्स बनेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिकल बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिकल। अब ये आइडेंटिकल मैं बना कैसे सकता हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर हम आइडेंटिकल मुझे बनाना है तो अगर मैं 1 को इसमें प्लस करूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ,
जैसे इस ब्रैकेट को अगर मैं क्या कर दूँ, सॉल्व कर दूँ, देखो इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा 1 1 1 BC CA AB, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा AB प्लस AC, ए की मल्टीप्लाई कर दी दोनों में तो AB प्लस AC, इसमें B की करो तो बन जाएगा BC प्लस AB, BC प्लस AB, है ना। अब C की मल्टीप्लाई करते बन जाएगा CA प्लस BC, हुआ ना मल्टीप्लाई करने पे ऐसे। तो अगर मैं ध्यान से देखो AB BC CA, AB BC CA, AB BC CA, राइट। मतलब ये है कि अगर मैं इस C3 में, प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अगर मैं इस C3 में इस C2 को प्लस कर दूं तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके सेम बन जा रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन जा रहे हैं, सेम। AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, फिर AB प्लस BC प्लस CA बन जा रहा है ना सेम। तो वो सेम जो आ रहा है आपका, तो मैंने बताया था कि अगर आपके किसी भी एक रो या एक एलिमेंट में आप किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारा का सारा आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट के मल्टीपल के बाहर आ जाता है। तो आपके यहाँ मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो हम उस पूरे का मल्टीप्लाई में क्या 1 नहीं मान सकते, क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CA पूरा का पूरा हम बाहर ले लेंगे। अब जैसे 1 1 1 बन जाएगा और 1 1 1 यहाँ पे है ही ऑलरेडी, 2 बन गए हमारे आइडेंटिकल, आंसर 0, बात खत्म, राइट। तो यही करना है आपको यहाँ पे। देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, C3 में चेंज कर रहा हूँ C3 प्लस C2, कि मैं C3 में C2 को, ये C2 है ये C3 है, C3 में C2 को मैं प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस। तो क्या बन जाएगा, देखो C1 और C2 तो सेम रहने वाले हैं, 1 1 1, ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CA और ये हो जाएगा AB, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यही तो हम बना रहे हैं। फिर यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, राइट। अब ये कॉमन है, सारी चीज़ें कॉमन है, तो अगर मैं इसके मल्टीपल में 1 मान लूँ तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पूरे को मैंने कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि AB प्लस BC प्लस CA क्या आ गया, कॉमन। तो यहाँ बच गया आपका 1 1 1 जो ऑलरेडी है, सिर्फ कॉमन इसमें से लिया है। तो ये बचा आपका BC CA और AB, यहाँ भी क्या बच गया 1 1 1, और आंसर क्या आ जाएगा इसका बच्चों, 0। क्यों आंसर आएगा 0, क्योंकि 2 कॉलम इसके क्या है, आइडेंटिकल है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिकल वी नो डैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, बस इसमें मल्टीप्लाई किया। हमने देखा कि अगर हम ऐड कर देते हैं इसको हम सब में ऐड कर देते हैं तो सारी वैल्यू सेम बनती है, सेम बनती है। हम इनको बाहर ले लेंगे, मल्टीपल में बाहर आ जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 1 1 1, कॉमन ले लिया पूरा ना, कुछ बचा ही नहीं, तो 1 बचता है। आप बचपन से जानते आ रहे हो, तो 1 1 1 सेम बन गया, आइडेंटिकल हो गया, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा ये लेंथी बनेगा, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ज़्यादा लग जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, आपको ये डिटरमिनेंट दी हुई है, इसको सॉल्व करके आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ पे जाते हैं। सबसे पहले किस पे जाते हैं, प्रूफ पे। तो अगर आप प्रूफ पे जाओगे तो आप देख रहे हो कि बाहर क्या आ रहा है, 2। तो 2 आपका बाहर तभी आएगा जब वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। बाय प्रॉपर्टी 2 आपका बाहर तभी तो आता है जब आपका के कांस्टेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई आपका बाहर आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये कि आपको तो पहले इसे सॉल्व करके क्या बनाना है, किसी एक रो या कॉलम में आपको 2 2 2 बनाना है सब में, चाहे उसके साथ ABCD XYZ जो भी आपका PQR जो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 तो आना चाहिए मल्टीप्लाई में सब में, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो हमें ये अंदर का प्रूफ करना है, देखो APX, तो APX हमें ऊपर लाना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो APX इसमें आ रहा है BQY, तो BQY इसमें आ रहा है CRZ, तो अलग अलग वैल्यूज है, तो हम इंटरचेंज कर देंगे। हमने इंटरचेंज की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, इंटरचेंज करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लगाता हूँ। देखो अगर मुझे 2 बनाना है, मैं ऊपर कोशिश करता हूँ 2 बनाने की, चलो तो मैं 2 कैसे बनाऊंगा, देखना। अगर मैं ऐसे करूँ कि मुझे यहाँ पे B चाहिए, ठीक है, B चाहिए, Q चाहिए, Y चाहिए, तो अगर मैं इस R1 में, देखो क्या कर रहा हूँ, मैं LHS लेके चल रहा हूँ इस R1 में, और ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
R1 में चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? R1 में चेंज। तो R1 में चेंज क्या कर रहा हूँ कि पहले तो मैं प्लस कर रहा हूँ R2 को, कि मैंने क्या किया, R1 में प्लस कर दिया R2 को। जितने भी R1 है यानी ये इस एलिमेंट में इसको प्लस कर दिया। तो जैसे मैं इसको प्लस करूँगा, देखो B प्लस C प्लस C प्लस A, तो C और C 2C बन जाएगा, Q प्लस R प्लस R, तो R और R 2R बन जाएगा, Y प्लस Z प्लस X, तो Z और Z 2Z बन जाएगा, तो C R Z, जो हमें C R Z हमें चाहिए वो भी बन जाएगा और 2 चाहिए वो भी बन जाएगा हमारा बाहर, राइट। तो हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस कर दिया। उसके बाद लेकिन आप देखोगे जब मैंने इसको प्लस किया तो B और A हमारा फालतू वाला। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको सॉल्व करने पे इसका यही तो आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, B प्लस C में प्लस कर रहा हूँ C प्लस A को, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में प्लस कर रहा हूँ R2 को। अभी हम समझ रहे हैं, तो R1 में R2 को मैं प्लस करूँ तो ऐसा बन जाएगा B प्लस 2C प्लस A। देखो 2C तो आ गया, लेकिन ये A और B भी तो प्लस में फालतू है, तो हम तो कॉमन तो ले नहीं सकते, हम तभी लेते हैं जब वो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A और B को हटाना पड़ेगा, A और B को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो A और B किस में आ रहा है, R3 में आ रहा है ना। तो अगर मैं A और B को माइनस कर दूँ इसमें से, अब इसी A और B को मैं क्या कर दूँ यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस A और माइनस B, तो ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2C, राइट। ऐसे ही होगा आपका। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पहले R1 में प्लस करना पड़ेगा R2 को, देन उसके बाद मुझे माइनस करना पड़ेगा किसको, R3 को। तो मैंने साथ में कर दिया कि पहले मैंने क्या किया, R1 में प्लस किया R2 को और R3 को क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कैसे, इसको करते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो इनको प्लस किया था 2C हो गया, और ये A और B से कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा क्या 2C, राइट। इनको प्लस किया तो R और R 2R हो गया, Q प्लस P और P प्लस Q, यानी Q प्लस P से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2R, राइट। फिर देखो इनको प्लस किया हमने Y प्लस Z प्लस X, तो Z और Z तो 2Z हो जाएगा, और Y प्लस X और Y प्लस X, ये माइनस का करेंगे हम तो माइनस करते ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2Z, राइट। अब सिर्फ हमने ये चेंज किया है, बाकी सेम रख दो, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी आपका ये 2 है मल्टीपल में है, तो ये 2 कहाँ आ गया, बाहर, ये 2 कहाँ आ गया, बाहर आ गया इसके, क्योंकि सबके मल्टीपल में तो पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा C R Z, यहाँ बचेगा C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, राइट। यहाँ बच जाएगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखो प्रूफ में देखते हैं, 2 आ गया, C R Z आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों को चेंज करके ये बनाना है APX, देखो ये बनाना है APX, तो हमें A चाहिए, P चाहिए, X चाहिए, A चाहिए, P चाहिए, X चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें से C हट जाए, इसमें से R हट जाए, इसमें से Z हट जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका R1 है, C आ रहा है, तो अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूँ, C से C कैंसिल, बन गया A। R आ रहा है, तो इसमें अगर मैं इसको माइनस करूँ तो R से R कैंसिल, P बन जाएगा। Z आ रहा है, तो इसको मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो Z में से Z माइनस कैंसिल, X बन जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे कि आप C2 में चेंज कर रहे हो, सॉरी नॉट C2, R2, रो बेटा रो, ये R1 R2 R3, तो R2 में आप चेंज कर रहे हो क्या, R2 माइनस R1 कर दें, R2 माइनस R1 यहाँ कर लें, ठीक है। तो देखो R2 माइनस R1 कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि R1 और R3 तो सेम रहने वाले हैं, तो R1 और R3 को सेम रखो, C R Z इसमें चेंज करें, C में से C माइनस किया, A R में से R माइनस किया, P और बाहर आपका क्या चल रहा है, 2 चल रहा है ना, तो 2 भी लिखना है, ठीक है। Z में से Z माइनस किया, X, बाकी R3 सेम है, R3 क्या है बेटा, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है। ये आपका डिटरमिनेंट बच गया। तो अगर आप प्रूफ देखोगे, जो आपका ये प्रूफ है, इसमें देखो अब 2 तो आ गया, APX भी आ गया, CRZ भी आ गया, अब क्या चाहिए हमारे पास, BQY, तो BQY सेम देखो इसमें आ रहे हैं ना, तो फालतू क्या आ रहा है, APX, तो देखो A माइनस कर दूँ कैंसिल,
P माइनस कर दूँ कैंसिल, X माइनस कर दूँ कैंसिल। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्या कि अब आप क्या कर रहे हो, R3 में चेंज कर रहे हो क्या, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, यानी आपका ये रो 1 है राइट, ये आपका रो 2 है एंड ये वो आपका रो 3 है। तो सॉल्व करते हैं तो बच जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका C R Z सेम, A P X सेम, क्योंकि हम चेंज इसमें कर रहे हैं R3 में, तो R1 और R2 सेम रहने वाले हैं, हमने इसमें मैट्रिक्स में भी पढ़ा था ये राइट। तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका B Q X, B Q X हो गया यहाँ तक। अब आगे हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ गई, लेकिन उल्टी दी हुई है, अलग दी हुई है, इंटरचेंज है इसमें। देखो A P X हमें ऊपर चाहिए, ये यहाँ चाहिए, B Q X हमें यहाँ चाहिए और C R Z हमें नीचे चाहिए। तो ये नीचे वाला ऊपर चाहिए, ऊपर वाला नीचे चाहिए, ऐसा इंटरचेंज है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं R2 और R1 को पहले इंटरचेंज कर देता हूँ, कि मैंने R1 को और R2 को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यानी R2 वाली वैल्यू R1 पे पहुँच जाएगी, R1 वाली R2 पे, R1 वाली R2 पे। तो अब बाय प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो उनके साइन भी क्या होते हैं, चेंज हो जाती हैं। साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी ये प्लस का तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 2, R2 R1 में कर रहे हैं ना, तो R2 हो जाएगा R1 के प्लेस पे, तो हो जाएगा A P X C R Z B Q X। यहाँ तक हो गया। ये क्या हो गया, A P X B P X X X 2 बार क्यों आ गया इसमें, Y होगा ना यहाँ पे, B Q Y, ये Y है बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया था, X में से X को माइनस किया था ना, तो Y बचा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेंगे। क्या है बचा यहाँ पे, Y राइट। अब देखो हमारे पास A P X तो ऊपर आ गया, A P X ऊपर आ गया, लेकिन ये B वाला हमें बीच में चाहिए, C वाला हमें नीचे चाहिए। इसको भी दोबारा इंटरचेंज कर दे। तो दोबारा इंटरचेंज करने के लिए क्या है, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या कर रहे हो आप, देखो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। तो अब इसमें दोबारा क्या कर रहे हैं, फिर से वही R2 और R3 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो आप R2 और R3 को क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो। तो अब दोबारा इंटरचेंज कर रहे हो ना, तो दोबारा इंटरचेंज करने का मतलब क्या, प्रॉपर्टीज वही कहती है कि अगर किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो उनका साइन, जो डिटरमिनेंट का साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब माइनस में बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया था तो प्लस का माइनस बन गया था। अब दोबारा इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस राइट। तो इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने में आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बाहर तो आ गया 2, ठीक है। A P X तो सेम रहना है, क्योंकि हमने क्या किया है, R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो हम R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं। तो B Q Y तो ऊपर आ गया, C R Z हमारा नीचे आ गया। तो अगर आप ये चेक करोगे तो ये आपका RHS के इक्वल है और आपका हो गया हैंस प्रूफ्ड राइट। ध्यान से देखो, समझो। दोबारा देखते हैं, दोबारा क्या किया हमने। सबसे पहले हमने किया था R1 में R2 को प्लस, फिर R3 को माइनस किया, जिससे हमारे यहाँ 2 2 बन गया था, क्योंकि हमें 2 बनाना था। उस 2 को हमने ले लिया बाहर, यहाँ बच गया C R Z, बाकी हमने सेम लिख दिया। फिर मैंने देखा कि अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूँ, R2 में से R1 को माइनस कर दो, C से C कैंसिल, A बच जाएगा, R से R कैंसिल, P बच जाएगा, Z से Z कैंसिल, X बच जाएगा। तो A P X हमें चाहिए था, तो आपका ये बन गया A P X राइट। वो कहाँ था, वो यहाँ था, A P X ये रहा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। ओके, तो A P X आ गया यहाँ पे। फिर मैंने देखा कि अगर मुझे B Q Y बनाना है, B Q Y, तो अगर मैं A को A से माइनस कर दूँ कैंसिल, P से P कर दूँ कैंसिल, X से X कर दूँ कैंसिल। तो मैंने क्या किया, R3 में से माइनस किया R2 को, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया B P Y। अब मैंने क्या देखा कि अब आपके पास वैल्यूज़ तो आगे सारी 1 1 करके, लेकिन आपका क्या है, अलग अलग है, कोई ऊपर है कोई नीचे, कोई ऊपर है कोई नीचे, जो आपके रो और दोनों रो हैं, तीनों रो जो हैं ये वाली। तो A P X हमें ऊपर चाहिए, ये बीच में है। B P Y B Q Y हमारे बीच में चाहिए, तो ये नीचे दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको इंटरचेंज किया, R1 में R2 को इंटरचेंज किया, तो R2 पहुंच गया R1 पे, R1 पहुंच गया R2 पे। तो इंटरचेंज करने पे साइन क्या हो गया, चेंज, प्लस वाला किसमें हो गया, माइनस में। मैंने दोबारा देखा कि जो C है तो हमें नीचे चाहिए भाई, C R Z तो हमें नीचे चाहिए, C R Z हमें नीचे चाहिए। दोबारा इंटरचेंज कर दिया हमने, दोबारा इंटरचेंज करने पे साइन दोबारा चेंज होगा, तो माइनस वाला किसमें हो गया बच्चों, प्लस में। हमने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया और ये आपका RHS के इक्वल राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो बच्चों
आज की वीडियो में बस हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व किया है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू मेरे बच्चों।